देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आंख कान खोल के में आपका स्वागत है। आज बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जब जब सियासत गर्माती है तो कुछ बड़ा ही होता है। साल 2022 और साल 2023 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये चल रहा है साल 2025 और इस बीच खबर ये है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इनके एक होने के पीछे सबसे बड़ी वजह मराठी अस्मिता है। महाराष्ट्र में मनसे स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता का लगातार विरोध कर रही है। मराठी ना बोलने वालों से गलत व्यवहार हो रहा है, यहां तक कि उत्तर भारतीयों को पीटा तक जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह, इस साल के आखिर में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हो रहे हैं। मराठा वोट बैंक हासिल करने के लिए भी दोनों भाई एक साथ में आ सकते हैं। तो अब होने क्या वाला है? इस खास प्रोग्राम में कुछ खास मेहमान भी होंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं। आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है। भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे। और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है, क्योंकि कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो आए, लेकिन इससे ज्यादा इसके ऊपर हम क्या बोले, क्योंकि इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने शर्तें रखी, इसके ऊपर तो आप समझ उतनी उद्धव जी ने क्या कहा है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सत्ता पार्टी में है, वो अपने आप को महाराष्ट्र के बहुत बड़े हितकारी समझते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के शत्रु है, दुश्मन है, वो महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह उनका स्वागत किया है उसी तरह हम भी उनका स्वागत करते हैं कि भाई अगर दोनों भाई एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उसका कोई विशेष इफेक्ट होगा नहीं। उसमें हमको फायदा ये होगा कि उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे जी एक साथ आते हैं तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे का स्थान नहीं रहेगा और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो है शरद पवार साहब की, वो राज ठाकरे को लेने के लिए बिल्कुल तैयार होगी नहीं और उद्धव ठाकरे जी को महाविकास आघाड़ी छोड़नी पड़ेगी और एक नई आघाड़ी बन जाएगी तो उसका और भी ज्यादा फायदा हमारे महायुति को होगा। राजनीति की बात एक तरफ और दूसरी सबसे बड़ी बात, सवाल ये है जिस तरह से महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता का